गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड 4 ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 3 की बात करें हम। 2 क्लास हो गई थी हमारी और तीसरी क्लास की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अमीनो एसिड का संश्लेषण। क्या कर रहे थे? अमीनो एसिड का संश्लेषण, जिसके अंदर हमारी परकीन विधि, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण और मेलोनिक एस्टर 3 विधियां कंप्लीट हो गई थी। एमिनो अम्लों के संश्लेषण का मतलब उनको बनाना है, उनको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन के मेथड थे, जिसको हमने 3 मेथड के द्वारा कर लिया था। उसके बाद में चौथा मेथड आता है स्टैकर अभिक्रिया। क्या आती है? स्टैकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के दौरान अपने क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड लेकर के उस एल्डिहाइड को अमोनियम क्लोराइड व सोडियम साइनाइड, एक तो ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड और दूसरा क्या ले लेंगे, सोडियम साइनाइड ले लेंगे। दोनों का मिक्सर लेकर के और इस मिक्सर को क्या करवाएंगे, एल्डिहाइड के साथ उत्प्रेरित करवाएंगे। जब एल्डिहाइड के साथ इसको उत्प्रेरित करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है और साइनोहाइड्रिन का जब जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एमिनो एसिड्स प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? एमिनो एसिड प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम, जैसे एक तो हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। और इस अमोनियम क्लोराइड की NaCl, जिसको बोलेंगे सोडियम साइनाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम साइनाइड। तो अमोनियम क्लोराइड की सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के दौरान ये NaCl आपस में जुड़ जाएगा और ये NH4Cl में चेंज हो जाएगा और प्लस NaCl, तो ये बन जाएगा अमोनियम साइनाइड। क्या बन जाएगा? अमोनियम साइनाइड। अब देखिए, हमने अमोनियम साइनाइड बना लिया और ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, इस NH4Cl को लेंगे और अमोनियम साइनाइड को लेकर के इसको विघटित करवाएंगे। क्या करवाएंगे? विघटित। तो एक तो NH3 निकल जाएगा इसके अंदर से और एक HCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मिक्सर ले लिया और मिक्सर लेने के पश्चात वो मिक्सर आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान क्या बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन साइनाइड। तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड के साथ इस मिक्सर की रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले ये मिक्सर रिएक्शन करेगा आपस में और क्या बना देगा, हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे और इस एल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ में। तो एल्डिहाइड आपने पढ़ा भी होगा पिछले साल, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। तो नाभिक स्नेही क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो ये एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पर आंशिक नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में रहता है। अब नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कौन कर रहा है, Cn। ये नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है। ये इस कार्बन पर आएगा जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज।
तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही आता है वो उस कार्बन पर आता है जिस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो करता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया HCN का इसके साथ एडिशन होता है, तो ये नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही उस कार्बन पर आएगा जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये H इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं निकलता, सिर्फ क्या होता है, ऐड होता है, और ऐड होता है इसलिए ये क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। और नाभिक स्नेही का एडिशन होता है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बोल दिया जाता है। बाकी यहाँ तो अमीनो एसिड बनाने की विधि कर रहे हैं हम। तो अब देखिए इसके साथ जोड़ देंगे हम RCH, और ये क्या जुड़ जाएगा, CN, और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। इसका मतलब क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास CH CN और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH, और ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन। तो जो एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन होती है ना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, वो यहाँ तक ही होती है। उसके पश्चात अपने क्या करेंगे, इसका अमोनीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अमोनीकरण। और अमोनीकरण करवाएंगे तब ये जो OH है वो क्या करेगा, इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, तो NH2 तो यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, RCH CN, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, NH2। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2। ठीक है। फिर इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो साइनाइड जो ग्रुप होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा। तो RCH NH2, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, COOH आ जाएगा। यहाँ 2H2O लेंगे तो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गए, 1 हाइड्रोजन इसके साथ में, और N के साथ 3 हाइड्रोजन NH3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो अब देखिए मुझे तो ये अमीनो एसिड दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह है और एक क्या है, एमिनो समूह है। तो यहाँ HCN की जो अभिक्रिया होती है वो एल्डिहाइड के साथ HCN की अभिक्रिया करवाते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, वैसे ही रिएक्शन होती है और साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमने इस रिएक्शन के अंदर अमोनियम क्लोराइड लिया, सोडियम साइनाइड की अभिक्रिया करवाई और अमोनियम साइनाइड का निर्माण हो गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर उसके पश्चात इस अमोनियम साइनाइड की को अपघटित करवाते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड बन जाएगा। अब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई है और क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन, और साइनोहाइड्रीन का क्या करवाया, अमोनीकरण करवाया। तो NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये OH के साथ रिएक्शन करके H2O बाहर निकाल देंगे और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NH2। फिर जल अपघटन करवाएंगे तो NH3 बाहर निकल जाएगी और CN ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार एमिनो एसिड का निर्माण हो गया। क्या हो गया, एमिनो एसिड का निर्माण हो गया स्ट्रेकर अभिक्रिया के द्वारा। उसके पश्चात ये रिएक्शन वैसे काफ़ी लंबी रिएक्शन है तो थोड़ी हो पाती है। अब देखिए नेक्स्ट आती है स्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट आती है स्मिट अभिक्रिया। स्ट्रेकर के पश्चात 5 नंबर रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर लेते हैं और एसिटोएसिटिक एस्टर की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा करके जिंक व एसिटिक एसिड के साथ इसको अपचित करवाते हैं और अपचित करवाने के पश्चात जल अपघटन करवाते हैं तो हमें अमीनो एसिड प्राप्त होता है। बाकी रिएक्शन करेंगे तभी पता चलेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH R
और C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ये है एसिटिक एस्टर। अब देखो ये एसिटिक को शो कर रहा है और ये आगे एस्टर को शो कर रहा है, इसलिए एसिटिक एस्टर हो गया। और इसकी क्या करवाएंगे, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, क्या होता है, नाइट्रस अम्ल। अब देखिए नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर OHN डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं इसको हम भी, नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये H और ये O ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब ये N इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3CH और R और ये C और C डबल बॉन्ड O और CR और C डबल बॉन्ड OC2H5 और ये N इसके साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O से, ठीक है, ये जुड़ गया इसके साथ में। अब देखिए जिंक व एसिटिक एसिड के साथ में क्या करवाएंगे, इसको अब चेन करवाएंगे इसका, किसका, N डबल बॉन्ड O का। तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C के साथ R और C डबल बॉन्ड O और OC2H5 ऐसे कैसे लिख देंगे, ये NHOH में चेंज हो जाएगा। क्यों, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और एक O के साथ जुड़ गया, एक N के साथ जुड़ गया, तो N डबल बॉन्ड O खत्म हो गया और हाइड्रोक्सिलेमीन की फॉर्म में आ गया। और अब इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। अब तीन प्रोडक्ट अलग अलग बन जाएंगे तो CH3COOH प्राप्त हो जाएगा और इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके पश्चात RCH ये NH2 में चेंज हो जाएगा और ये COH में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड। और प्लस में OHC2H5 ये किस में चेंज हो गया, एथेनॉल में, किस में चेंज हो गया, एथेनॉल में। तो इस तरीके से 3 प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग प्रकार के। तो अब देखिए हमने सिमिट अभिक्रिया में सबसे पहले एसिटिक एस्टर ले लिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख सकते हैं, ये OH इस H के साथ H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और C के साथ R जुड़ा हुआ है, इसके साथ आ गया N डबल बॉन्ड O से जुड़ गया C डबल बॉन्ड OC2H5, ये है। फिर जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इसका क्या करवाएंगे, अब चेन करवाएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये N डबल बॉन्ड O की कंडीशन में चेंज आएगा, बाकी वैसे के वैसे लिखना है। अब इतनी लंबी रिएक्शन देख करके घबराना मत, सिर्फ वो ध्यान रखना है जहाँ चेंज आ रहा है, सिर्फ वो ध्यान रखना है जो चेंज हो रहा है, बाकी वैसे के वैसे लिखो। N डबल बॉन्ड O का आप चेन करवा रहे हैं तो ये हाइड्रोक्सिल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये तीनों अलग अलग टूट जाएंगे, ये तो एसिटिक एसिड बना लेगा, ये एमिनो एसिड में चेंज हो गया और ये एथेनॉल में चेंज हो गया। तो इस प्रकार हमने स्मिट अभिक्रिया के द्वारा भी क्या किया, अमीनो एसिड का निर्माण कर लिया। उसके पश्चात नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है कर्टियस अभिक्रिया। छह नंबर रिएक्शन कर्टियस अभिक्रिया। कर्टियस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि अपने अमीनो एसिड को बनाएंगे और अमीनो एसिड को बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, मेलोनिक एस्टर काम में लेते हैं
और मेलोनिक एस्टर की सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में एल्किल एलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और एल्किल एलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। जैसे मान लो अपने क्या करेंगे, मेलोनिक एस्टर लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, एल्किल एलाइड। जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड। क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड। और C2H5O नेगेटिव, ये क्या है, एल्कोक्साइड या फिर एथोक्साइड। और इस पर सोडियम जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, सोडियम एथोक्साइड। तो अपने क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड और सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे मेलोनिक एस्टर की और एक मध्यवर्ती कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। और उस मध्यवर्ती कंपाउंड को जब अपने क्या करते हैं, क्षार की उपस्थिति में जल अपघटित करवाते हैं तो जल अपघटित करवाने के पश्चात एक ले लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ले लेंगे नाइट्रस एसिड। हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड लेंगे ना तो ये जो मेलोनिक एस्टर है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, एजाइड फॉर्म में। और एजाइड फॉर्म में जाने के पश्चात और HCl की प्रेजेंस में, या फिर हम कह सकते हैं कि अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। तो अम्लीय जल अपघटन करवाने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, एमिनो एसिड में। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, कर्टियस अभिक्रिया के द्वारा एमिनो एसिड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेलोनिक एस्टर COCH2 COC2H5 और COC2H5, इसको बोलेंगे मेलोनिक एस्टर। क्या बोलेंगे, मेलोनिक एस्टर। और इस मेलोनिक एस्टर की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ में C2H5ONA के उपस्थिति में पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक H और X HX के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये उसके साथ जुड़ेगा तो RCH CO C2H5 और ये चेंज हो जाएगा CO C2H5 के अंदर, ठीक है। एल्किल हैलाइड ने मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन की और एक हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकाल करके खुद इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। फिर उसके पश्चात इसकी KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे और KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर C2H5OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा और RCH और इसके साथ COK जुड़ जाएगा। और नीचे जो एस्टर समूह है ना वो वैसे की वैसे रहेगा, CHCO C2H5 ऐसे कैसे लिख देंगे। हमने क्या किया, KOH के साथ में विक्रिया करवाई है। KOH क्या एक बेस है और वो भी कौन सा है, एक्वस टाइप का KOH है। एक्वस टाइप के KOH का मतलब ये हो गया कि इस KOH के पेलेट्स को क्या किया हमने, वाटर के अंदर घोला है, ठीक है। और जब वाटर के अंदर घोलते हैं KOH के पेलेट्स को तो वो KOH एक्वस टाइप का होता है, ठीक है। और अगर KOH के पेलेट्स को हम क्या करें, एल्कोहल के अंदर घोल लें, ठीक है, तो वो KOH बन जाएगा एल्कोहलिक टाइप का। क्योंकि विलायक के रूप में यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को काम में ले रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एल्कोहल को काम में ले रहे हैं। तो ये एक्वस KOH हो गया और दूसरा क्या हो गया, एल्कोहलिक KOH हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे और दूसरा क्या लेंगे, नाइट्रस एसिड लेंगे, इसके साथ करवाएंगे। इसके साथ करवाने पर RCH ये तो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा और ये CON3 में चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, एजाइड में चेंज हो जाएगा, एजाइड फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि N3 होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एजाइड बोला जाता है। N3 को क्या बोला जाएगा, एजाइड बोला जाएगा। और अब हमारे पास में एजाइड फॉर्म आ गई और इस एजाइड फॉर्म को क्या करवाएंगे, एथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे,
इस एजाइड फॉर्म को C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ये होता है एथेनॉल। एथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर RCHCOH और ये किस में चेंज हो जाएगा, CNH C डबल बॉन्ड O और OC2H5 में चेंज हो जाएगा। ये फॉर्म आ गई। फिर इसका क्या करवाएंगे, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे या अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। आप यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन भी लिख सकते हो समझने के लिए, HCl भी लिख सकते हैं हम। HCl के अंदर भी वाटर होता है, वो रिएक्शन करता है और ये किस में चेंज हो जाएगा, RCHCOH और ये किस में चेंज हो गया, NH2 में। और किसका निर्माण हो गया, एमिनो एसिड का। किसका निर्माण हो गया, एमिनो एसिड का। तो सबसे पहले मेलोनिक एस्टर की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, HX बाहर निकल गया और एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया जिसको KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से C2H5OH बाहर निकल जाता है और इसके साथ K जुड़ गया। ये ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो गया और ये किस में चला गया, एजाइड फॉर्म में। और एजाइड फॉर्म में आने के पश्चात एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई और एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराने पर ये तो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो गया, एजाइड फॉर्म NH फॉर्म C डबल बॉन्ड O OC2H5 में चेंज हो जाएगी। और इसका क्या करवाएंगे, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अम्लीय जल अपघटन, जिससे एमिनो एसिड का निर्माण हो जाएगा। और ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्फा एमिनो एसिड बोल सकते हैं अपने, अल्फा एमिनो एसिड भी बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार कटियस अभिक्रिया के द्वारा हमने क्या बना दिया, एमिनो एसिड। उसके पश्चात नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। क्या है, हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। 7 नंबर रिएक्शन हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया के अंदर अपने सबसे पहले अल्फा एमिडो एस्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्फा एमिडो एस्टर लेंगे और अल्फा एमिडो एस्टर की क्या करवाएंगे, QH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, QH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और Br2 लेंगे साथ में। और Br2 लेने पर ये क्या करेगा, जो हमारे पास एमिडो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, एमिनो ग्रुप में। और फिर इसका अगर जल अपघटन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, एमिनो एसिड RCHCOC2H5 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH2। ये क्या है, अल्फा एमिडो एस्टर। क्या है, अल्फा एमिडो एस्टर। और इस अल्फा एमिडो एस्टर की क्या करवाएंगे, Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के दौरान ये क्या करेगा, CH एमिडो ग्रुप किस में चेंज हो गया, एमिनो ग्रुप में। और COC2H5 ये ऐसे कैसे लिख देंगे। और फिर इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन करवाने पर यहाँ पर C2H5OH बाहर निकल जाएगा और RCHNH2 में चेंज हो गया और ये COH में चेंज हो जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा, एमिनो एसिड। क्या बोला जाएगा, एमिनो एसिड। तो ये छोटा सा मेथड है जिसके अंदर अल्फा एमिडो एस्टर लेते हैं और अल्फा एमिडो एस्टर की Br2 KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं
और एक मध्यवर्ती कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और जल अपघटन करवाने पर एथेनॉल बाहर निकल जाता है और ये एमिनो एसिड बना लेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया के द्वारा अल्फा एमिडो एस्टर लेकर के एमिनो एसिड बना सकते हैं। इसके साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।